जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ का सॉल्यूशन साइंस का कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 1650 क्वेश्चन तक लगभग कर चुके थे। आज दोस्तों उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक सेकंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो हमें बोला गया है श्रेणी क्रम बोला गया है। क्या बोला गया है? श्रेणी क्रम। यानी कि पहला रेजिस्टेंस हमारा जो है वो कितने का है? 10 ओम का है। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो हमारा कितने का है? 30 ओम का है। कितने का है? 30 ओम का है। और दोस्तों इसे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ये हमारा क्या है? 6 वोल्ट का बैटरी है। और कितने सेकंड के लिए दोस्तों? टाइम जो है 1 सेकंड के लिए। टाइम कितने का है? 1 सेकंड के लिए जो धारा प्रवाहित होता है इसमें। तो दोस्तों इसमें जो हमारा हीट जो जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा 1 सेकंड के लिए? तो देखिए दोस्तों, जो हीट का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया दोस्तों? वोल्टेज दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया है, लेकिन आई नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया? आई। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? आई को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई को हटाना पड़ेगा, या तो आई का मान हमें कहीं से लाना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ के अनुसार दोस्तों हम क्या जानते हैं? V इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज हमारा कितना है? 6 वोल्ट। और यहाँ पे करंट हमारा कितना निकल के आएगा? और दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में है दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं? सीरीज में जो हमारा करंट फ्लो होता है वो क्या होता है? पूरा सीरीज के लिए कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पे जितना करंट होगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। यानी कि पूरा सर्किट में दोस्तों जो करंट होगा कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 और 10 40। यानी कि 40 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो करंट जो हमारा निकल के आएगा 6 बट्टा कितना आ गया? 40। इसको काटे तो 2 या 6 और 2 दूना 4। यानी कि दोस्तों आगे हम क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर। और आई दोस्तों हमारा यानी कि करंट जो आया कितना आ गया? 3/20। अब इसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर। और रेजिस्टेंस हमारा कितना है दोस्तों? 30 और 10 40 का रेजिस्टेंस है। टाइम कितने के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों हीट निकालें तो कितना निकलेगा? 3 तिया 9 और 20 का कितना हो जाएगा? 20 गुना 20 40। ऊपर में 40 और 1 सेकंड का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो 20 दूना क्या हो गया? 40। 2 का 2, 2 दे हैं 20। यानी कि एच जो हो गया दोस्तों हीट हमारा, अब ये 9 बच गया ऊपर, यानी 9/10। अब इस 9 को अगर भाग देंगे तो कितना होगा? 0.9 जूल। तो हीट हमारा जो निकल के आया दोस्तों 0 पॉइंट क्या आया? 9 जूल निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा डैश होगी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन वहां पे क्या बोला गया था? श्रेणी क्रम में बोला गया था पिछले क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो बोला गया है दोस्तों समांतर क्रम में बोला गया है। यानी कि पहला जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 6 ओम का है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 12 ओम का है। और इन दोनों को दोस्तों एक, लेकिन दोस्तों 3 वोल्ट बैटरी के साथ क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि इसमें टोटल हीट कितना जनरेट हो रहा है। तो हीट बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टाइम दिया गया है। टाइम कितने का दोस्तों? 1 सेकंड का दिया गया है। 1 सेकंड का। और जो रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी किस में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/6 प्लस 1/12। यानी कि 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कि 6 दूना 12 प्लस 12 1 का 12, यानी कि आर ई इक्विवेलेंट 3/12। 3 से काटेंगे कितना मतलब 4 बार में। यानी कि जो रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो 4 ओम का निकल के आएगा। कितने का आएगा? 4 ओम का। यानी कि यहाँ पर जो आर का वैल्यू लेंगे हम 4 ओम लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा आई नहीं दिया गया है। फिर से यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? आई। तो आई बराबर हम क्या जानते हैं? ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर। और वोल्टेज हमारा कितना है? 3 वोल्ट। और करंट हमें यहाँ पे निकालना है। और रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया हमारा? 4 ओम निकल के आया।
तो यहाँ पे 4 ओम लगाएंगे। और आई बराबर अगर बात करें तो 3 अपन कितना हो गया 4, यानी कि जो करंट हमारा आ गया इसमें 3/4 एम्पियर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हीट निकालना है। तो आई की जगह पर क्या रखेंगे 3/4 का ये स्क्वायर करेंगे। और रेजिस्टेंस हमारा दोस्तों कितना आ गया है 4 ओम का। तो यहाँ पे 4 ओम और टाइम कितना है 1 सेकेंड का। तो 3 तिया कितना हो गया 9 और 4 चौके 16, यानी कि ये 4 1 से गुना करने को फर्क नहीं पड़ेगा, 4 चौके 16। तो हीट यहाँ पे कितना का जनरेट हो जाएगा 4 दूना 8 दशमलव 1 बज गया, कि फिर से 4 दूना 8 4 5 20, यानी कि 2.25 जूल का यहाँ पे दोस्तों हीट का हमारा जनरेट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हमारा हीट जनरेट होता है वो क्या होता है फॉर्मूला H=I²RT, जो कि ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि निरूपित नहीं करता है, यानी कि दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस फॉर्मूला से संबंधित नहीं रखता होगा। तो दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो हम ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं दोस्तों, V=IR। तो एक बार दोस्तों ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, यानी कि ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब हम V के बराबर क्या करेंगे IR, यानी कि यहाँ पे हम IR की जगह पर अगर हम V रख दें तो एक हमारा अलग फॉर्मूला निकल के आएगा। IR की जगह पर क्या करेंगे V रख देंगे, यानी कि H दोस्तों एक I को हम अगर बाहर कर देते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया IR और ये T, और इस IR की जगह पर दोस्तों यानी कि इस पूरा IR के बदले क्या रखेंगे V को रखेंगे, यानी कि IVT क्या निकल के आया IVT, यानी कि H बराबर हमारा VIT क्या निकल के आया VIT। तो VIT की बात करें दोस्तों तो हमारा किस में है ये VIT ऑप्शन हमारा सी में भी, यानी कि ए भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया नहीं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे आई की जगह पर आई का मान यहाँ पे रखेंगे दोस्तों। तो आई बराबर एक तरफ और भी ये आर को बराबर उस पार ले जाएंगे, यानी कि आई की जगह पर दोस्तों हम भी अपन आर रखेंगे। तो आई की जगह पर भी अपन आर रखेंगे, तो ये आई की जगह पर ये भी अपन आर, यानी कि भी अपन आर का ये होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आर और ये टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया भी स्क्वायर आर स्क्वायर और यहाँ पे आर टी। तो यहाँ से एक आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एच स्क्वायर जो एच बराबर हमारा जो हो जाएगा V²RT, यानी कि जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी दिया गया है ये भी मैच कर गया। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला भी हमारा और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला दोस्तों हमारा हीट से संबंधित रखता है, बाकी ए ऑप्शन जो है हीट से संबंधित नहीं रखता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः पी भी और आर द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच सही संबंध कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, पावर बराबर हम क्या जानते हैं वी आई, पावर बराबर क्या जानते हैं दोस्तों वी आई। लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पे वी आई के टर्म में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हम ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं V=IR। अब यहाँ पे दोस्तों हम V की जगह पर क्या रख सकते हैं IR रख सकते हैं, V की जगह पर क्या रख सकते हैं IR, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम V की जगह पर IR रखें तो यहाँ पे क्या होगा IR और यहाँ पे ये I, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा I² निकल के आया। क्या निकल के आया I²R। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला भी हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्या किया गया है नहीं दिया गया है, यानी कि दोस्तों अब हम क्या करेंगे I बराबर क्या रखेंगे V/R। I बराबर क्या रखेंगे V/R। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो गया P बराबर है आई की जगह पर क्या रखेंगे V/R, यानी कि यहाँ पे ये V रहेगा और इस I की जगह पर V/R को हम क्या करेंगे रख देंगे, यानी कि जो पावर यहाँ पे निकल के आएगा V²/R, यानी कि दोस्तों ये भी हमारा क्या निकल के आया पावर एक रेजिस्टेंस और वोल्टेज के टर्म में निकल के आता है। यानी कि दोस्तों I² हमारा और V² भी हमारा क्या संबंधित रखता है P=VI। ये तीन फॉर्मूला हमारा पावर से संबंधित यहाँ पे निकल के आया। लेकिन VI तो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है और I² भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों V² जो है ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, जो कि उत्तर हमारा डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बुक में आंसर दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा डी नंबर का ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? हम क्या जानते हैं, जो हमारा आर्मेचर लगा होता है, सॉरी दोस्तों, दो मैग्नेट हमारा इस तरह से लगा होता है और उसके बीच में क्या होता है, एक आर्मेचर लगा होता है, आर्मेचर। तो दोस्तों जो आर्मेचर लगा होता है, ये मैग्नेट, जब हमारा मैग्नेट के कारण ये क्या होता है, ये आर्मेचर घूमता है, ये कुंडली से ये क्या होता है, हमारा घूमता है, और इसके घूमने से हमारा दोस्तों, यानी कि इसकी रिलेटिव मोशन के कारण दोस्तों हमारा ये यहाँ पे जो हमारा लीवर या गियर जो होता है, गियर जो होता है, गियर घूमता है, और गियर घूमने से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होता है। यानी क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है दोस्तों, जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है। यानी कि दोस्तों ये दोनों का क्या होता है, हमारा रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिलेटिव मोशन का होगा वही हमारा उत्तर होगा। प्रणाली प्रणाली में द्वि परिवर्तक को शामिल करके, बिल्कुल नहीं दोस्तों। कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा, बिल्कुल सही दोस्तों। सापेक्ष गति मतलब तो क्या दोस्तों, रिलेटिव मोशन की बात कर रहा है। यानी कि जब एक दूसरे को घूमेगा तब हमारा क्या होता है, गियर घूमेगा, और गियर घूमने से ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एच ऊष्मा, आई धारा, आर प्रतिरोध और टी समय के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स लॉ के अनुसार हमारा क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी जो हमारा सही फॉर्मूला को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, जो एच बराबर हमारा क्या था, आई स्क्वायर आर टी था। आई स्क्वायर क्या था, आर टी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ के अनुसार पिछले क्वेश्चनों में भी हमने देखा है दोस्तों, कि जो भी बराबर हम क्या करेंगे, अब पहले हम आई बराबर रखते हैं, तो आई बराबर हम क्या ले सकते हैं, भी अपॉन आर। यानी कि इस आई के जगह पर भी बट्टा आर रखेंगे, तो भी बट्टा आर रखने पर क्या होगा, भी अपॉन आर, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे, आर टी। तो यहाँ पे भी स्क्वायर आर और ये टी, तो ये आर से हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर आर टी, क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर आर टी। वी स्क्वायर आर टी हमारा यहाँ पे बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वी स्क्वायर आर टी से कोई संबंधित नहीं है। अब इसको दोस्तों आगे हो रहा हम एक्सपेंड करते हैं, यानी कि एच स्क्वायर दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस आर के जगह पर यहाँ पे क्या हमारा रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस की जगह पर रख देंगे भी अपॉन आई। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भी अपॉन आई। तो यहाँ पे आई स्क्वायर को आई स्क्वायर रहने देंगे, और आर के जगह पर भी अपॉन आई लिखेंगे, और इसके साथ यहाँ पे टाइम लिखेंगे। तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक आई से एक आई कट जाएगा, यानी कि भी आई टी। तो जो हीट बराबर दोस्तों हमारा भी आई टी फॉर्मूला भी हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली उष्मा पहले उत्पन्न होने वाली उष्मा की डैश होगी। टोस्टर से हम क्या समझते हैं, जो टोस्टर दोस्तों, जो हमने पिछले क्लास में भी देखा था, कि जो टोस्टर होता है, जो ब्रेड को दोस्तों, ब्रेड को गर्म करने के लिए किया जाता है, जो इस प्रकार का टोस्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टोस्टर कहते हैं। तो जब दोस्तों इसमें वोल्टेज को कितना सप्लाई किया जाता है, 220 वोल्ट का जब सप्लाई किया जाते हैं, तब उष्मा हमारा पहले कितना होगा, और जब वोल्टेज 440 वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे तब हमारा उष्मा कितना होगा। एच बराबर हमारा क्या था दोस्तों, हीट, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हीट यहाँ पे उष्मा के बारे में बोला गया है। तो एच बराबर हमारा क्या था, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज से हमारा कोई संबंधित नहीं रखता है, क्या करता है, संबंधित नहीं रखता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आर या आई या आर से संबंधित लेके आएंगे। दोस्तों बी बराबर हमारा क्या हो गया, आई आर, यानी आई आर अगर हम करें, आई आर बराबर दोस्तों हम क्या करेंगे, भी को रखेंगे, आई आर के स्थान पर क्या रखेंगे, भी को रखेंगे। यानी कि आई आर, यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, आई आर, और एक आई को, इस आई को हम अलग कर देते हैं, और यहाँ पे टी। तो एच बराबर हमारा क्या होगा, इस आई आर की जगह पर क्या करेंगे, इस भी को रख देंगे, भी आई टी। यानी कि ये हमारा क्या निकल के आया, भी आई टी। लेकिन दोस्तों ये आई टी से हमारा यहाँ पे कोई बातें नहीं किया गया है, आई से क्या हमारा यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। तो आई टी को जब किसी से संबंध नहीं होता है, तो उसको हम एक मान लेते हैं, या तो कांस्टेंट मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, या तो
कांस्टेंट मान लेते हैं और उसे वहां से टर्म को हटा देंगे, यानी कि एच बराबर दोस्तों यहाँ पे हमारा भी यहाँ पे सिर्फ निकल के आया। और यहाँ पे देखा जाए तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जा रहा है हमारा, पी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पी हो जा रहा है। तो एच बराबर जब H1 की बात करें तो पहले वोल्टेज हमारा कितना था, 220 वोल्ट का था। लेकिन अब H2 वोल्ट की बात करें तो अब हमारा H2 करेंगे, H2 बराबर हमें चाहिए था, अब वोल्ट हमारा बढ़ के कितना हो गया, 440 वोल्ट का हो गया। यानी कि यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो कितने गुना का हमारा हो रहा है, 22 दूना 44, कितने का हो रहा है, 22 दूना 44। यानी कि दोस्तों जो हमारा जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वो हमारा 2 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे भी दोस्तों हम कह सकते हैं इस तरह से कि जब हीट और वोल्टेज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना भी हमारा क्या होगा, हीट भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज हमारा पहले कितना था, पहले वोल्टेज की बात करें तो हमारा 220 वोल्ट था, लेकिन अब जो वोल्टेज हो गया है वो 440 हो गया है। यानी कि 22 दूना 44, यानी कि 2 गुना बढ़ा है। तो वोल्टेज हमारा कितना बढ़ा, 2 गुना। यानी कि वोल्टेज हमारा यहाँ पे 2 गुना से बढ़ा है, तो जो हीट भी हमारा होगा 2 गुना से ही बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारा क्या मतलब होता है, जब ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और जितना गुना से बढ़ेगा वो भी इतना गुना से ही बढ़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण से प्रति 5 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वी आई। पावर बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। और हमें यहाँ पे पावर ही निकालना है। क्या निकालना है, पावर। यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन को हम काट सकते हैं, क्योंकि कैलोरी जो होता है वो हमारा एनर्जी का यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है। कैलोरी हमारा एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है, तो ये दो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा संबंधित क्या क्या दिया गया है, यानी कि चार्ज की बात करें दोस्तों तो क्यू बराबर यहाँ पे दिया गया है चार्ज। और चार्ज से संबंधित क्या जानते हैं, चार्ज से संबंधित संबंधित हम क्या जानते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी। तो चार्ज हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ 15। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई निकाल सकते हैं आराम से। और टाइम कितना दिया गया है, 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ से जो हमारा करंट निकल के आएगा कितना आएगा, 15/5, यानी कि 5 या 15, यानी कि जो करंट निकल के आ गया 3 एम्पियर निकल के आ गया। तो यहाँ से पावर निकालना अब हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है, 20 वोल्ट दिया गया है। और करंट यहाँ पे निकल के कितना है, 3 एम्पियर। तो अब जो पावर हमारा हो जाएगा दोस्तों 20 या 60 वॉट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर कहलाती है। दोस्तों पहले हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में क्या पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी दोस्तों चैप्टर हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसमें हम लोगों ने दोस्तों वर्क को क्या बोल रहे थे हम, वर्क क्या होता है, जो वर्क हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या इसको हम फोर्स इंटू एस मानते थे। और दोस्तों जो पावर हमारा होता था, वर्क अपन क्या होता था, टाइम। यानी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क या ऊर्जा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते थे। क्या बोलते थे, शक्ति। तो यहाँ पे वही टर्म यहाँ पे आया गया, लाया गया दोस्तों विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को। यानी कि इसमें जो हीट हमारा, हीट भी एक प्रकार का क्या होता है हमारा, वर्क ही होता है। जो एनर्जी जिसमें होता है वो हमारा क्या होता है, वर्क होता है। तो हीट अपन टाइम अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, यानी कि शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दर की बात किया गया है, तो दर हमारा यहाँ पे विद्युत शक्ति से संबंधित रखता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है, शक्ति है। तो विद्युत शक्ति, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शक्ति, हम शक्ति का ही फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पियर की धारा कर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हीट एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है हमारा। हीट क्या होता है, एक प्रकार का हमारा ऊर्जा होता है। तो हीट से संबंधित हमारा फॉर्मूला क्या होता है, H=I²RT। यानी कि दोस्तों इस हीट को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्क पावर एनर्जी में हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क बोलो या हीट बोलो या एनर्जी बोलो, इन सभी का यूनिट हमारा क्या होता है, जूल होता है। क्योंकि ये तीनों आपस में क्या होता है दोस्तों, बराबर ही होता है। क्या होता है, तीनों एनर्जी का ही एक रूप है। तो इसको हीट की जगह पर हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया गया है, करंट, वोल्टेज भी दिया गया है, करंट भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा नहीं दिया गया है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज हमारा कितना हो गया 12, करंट हमारा कितना हो गया 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/3, 3 चौके 12, यानी कि रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आ गया वो 4 ओम का निकल के आया। रेजिस्टेंस कितने का आया, 4 ओम का। और करंट यहाँ पे कितना है, 3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 4, और टाइम कितना है 15। लेकिन दोस्तों 15 मिनट में दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। अब दोस्तों एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, और ये 4, 15 गुना 60, इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम पहले क्या करेंगे, गुना करते हैं। 15 15 छक्के कितना हो गया 90, यानी कि 15 छक्के 90, 900, यानी कि 9 चौके 36, कितना हो गया इतना, यानी कि 900 गुना 36, यानी कि कितना हो गया 9 9 छक 54 का 4, बाकी यहाँ कितना दोस्तों 5, यानी कि 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, यानी कि 324, इतना, यानी कि जो एनर्जी हमारा हो गया कितना हो जा रहा है, यानी कि 32,400। एनर्जी कितना हो गया 32,400। ये लेकिन दोस्तों हमारा किस में है, जूल में है। इतना क्या दोस्तों हमारा ये जूल में है। लेकिन दोस्तों जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो किलो वॉट आवर में दिया गया है। किस में दिया गया है, किलो वॉट आवर में। दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो 1 किलो वॉट आवर बराबर कितना होता है हमारा, 1 किलो वॉट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ वॉट होता है। कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ वॉट होता है 1 किलो वॉट आवर बराबर, क्या होता है, इतना होता है। बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा निकालना है दोस्तों। तो बैटरी द्वारा जब उस स्थानांतरित ऊर्जा निकालना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3, देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है 36 है, यानी कि 3.6 है, और यहाँ पे भी हमारा 36 है, यानी कि दोस्तों हम एनर्जी बराबर हम इसको लेंगे ताकि हमें डिवाइड करने में आसानी हो। यानी कि 36 इंटू 900 अपॉन कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶। अब दोस्तों इस पॉइंट को अगर हटा दें तो ऊपर क्या होगा 1 जीरो, यानी कि इस 36 से 36 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा कितना बच जाएगा 900 ऊपर ये बचा हुआ है, और ये 6 10⁶ दोस्तों ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁶। अब दोस्तों ये 3 जीरो हमारा, 3 जीरो के बदले क्या ले सकते हैं 10⁻9 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे दोस्तों हम 10⁻3 प्लस है, ये माइनस है, तो पावर जब हमारा, यानी कि बेस जब सेम होता है तो पावर हमारा क्या होता है जुड़ जाता है, यानी कि 10⁻−3, 10⁻9 इंटू 10⁻3, यानी कि -3 दोस्तों। अगर ये -3 का होने का मतलब क्या है, 3 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 9 0 0, और 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे किलोवाट आवर में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पी भी आर और आई के बीच निम्न में से सही संबंध क्या है। देखिए दोस्तों पावर बराबर हम क्या जानते हैं, वी आई होता है। पावर बराबर हमारा क्या होता है वी आई। तो ओम्स लॉ के अनुसार दोस्तों वी इक्वल टू क्या होता है आई आर। एक बार दोस्तों वी के जगह पर आई आर रखते हैं, तो पी बराबर क्या होता है हमारा वी आई। तो वी के जगह पर यहाँ पे क्या रखेंगे आई आर, फिर ये आई, यानी कि पावर बराबर हमारा क्या हो गया आई स्क्वायर आर। क्या हो गया आई स्क्वायर आर, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमें दिख रहा है वो सही होगा। और दोस्तों इसे हम और आगे अगर करें तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आई की जगह पर भी अपॉन आर रख सकते हैं, आई बराबर भी अपॉन आर रख सकते हैं। तो दोस्तों भी यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे भी अपॉन आर, यहाँ पे आई क्या है आई के बदले भी अपॉन आर, यानी कि पावर बराबर हमारा होगा बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन आर भी हमारा सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा सी में P इक्वल टू आई स्क्वायर आर दिया गया है, जो कि सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों, प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्नांकित में से कितनी होगी। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया श्रेणी क्रम में, यानी कि 2 रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, 2 रेजिस्टेंस को, जिसमें एक 5 ओम का है, दूसरा भी क्या है 5 ओम का है, और इसके साथ जो बैटरी कनेक्ट किया गया है दोस्तों वो हमारा 3 वोल्ट का है। क्या है 3 वोल्ट का है। तो इस पूरी सर्किट की बात करें दोस्तों, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो करंट हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो करंट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे V इक्वल टू हम क्या जानते हैं आई आर।
और वोल्टेज हमारा यहाँ पे कितना है 3 वोल्ट। तो अगर यहाँ इसमें हमें करंट निकालना है तो करंट हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा, इसमें क्या करना, करंट निकालना पड़ेगा। अब करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इसमें 5 और 5 10 ओम होगा। 10 क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि सीरीज में जब होता है तो रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है। तो जो करंट यहाँ पे होगा हमारा 3/10 एम्पियर का होगा। यहाँ पे करंट निकालने की क्या जरूरत पड़ा हमें दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पे पावर निकालना है। और पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, वी आई इसका होता है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज है लेकिन करंट नहीं दिया गया है, तो करंट में क्या करेंगे, हम करंट यहाँ से निकाल लेंगे। तो करंट निकालने के लिए हमने क्या किया, निकाल लिया इतना। तो वोल्टेज हमारा कितना है 3 वोल्ट का, और करंट हमारा 3/10 यानी कि 3×3 = 9/10 यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 यानी कि पावर बराबर हमारा जो आएगा 0.9 वॉट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा डैश कहलाती है। देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कुछ क्वेश्चन पहले ही कि वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी में पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जो हमारा वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो पावर हमारा होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारा क्या होता है, पावर होता है। तो यानी कि समय के साथ जब हम डिवाइड कर देते हैं वर्क में तो वो हमारा क्या निकल जाता है, पावर निकल जाता है। ये वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो जब हम वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पावर आएगा। और दोस्तों जो वर्क हमारा है एक प्रकार का क्या है, वर्क हमारा हीट जो होता है या एनर्जी होता है या वर्क होता है, ये तीनों हमारा क्या होता है दोस्तों, एक ही यूनिट होता है। क्या होता है, तीनों का एक ही यूनिट होता है। एक ही यूनिट क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये सभी एनर्जी का ही फॉर्म होता है। हीट बोल लें या एनर्जी बोल लें या वर्क बोल लें, ये तीनों क्या है, हमारा एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो एनर्जी या तो दोस्तों पावर बराबर अगर हम यूं कह सकते हैं कि एनर्जी को जब हम समय के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, पावर निकल के आता है। क्या आता है, पावर निकल के आता है। यानी कि 1 सेकंड में उपयुक्त, यानी कि 1 सेकंड में जो एनर्जी हमारे पास होगा उसको क्या बोलेंगे, हम शक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शक्ति या तो पावर बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिशक्ति वोल्टेज धारा और प्रतिरोध को क्रमशः पी वी आई और आर तथा द्वारा निरूपित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो दोस्तों हम पावर बराबर क्या जानते हैं, वी आई। तो दोस्तों वी आई होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे वी आई से संबंधित कोई फॉर्मूला में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हम ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, वी इक्वल टू आई आर। तो एक बार क्या करेंगे दोस्तों, हम वी की जगह पर आई आर रखेंगे। वी की जगह पर क्या रखेंगे, आई आर, यानी कि आई स्क्वायर आर। तो जो पावर हमारा निकल के आएगा आई स्क्वायर आर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। या तो दोस्तों अगर हम एक बार हम आई बराबर वी अपॉन आर भी रख दें तो भी हमारा निकल के आएगा, यानी कि पी। तो वी के भी रहेगा और आई की जगह पर वी अपॉन आर, यानी कि जो पावर निकल के आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर निकल के आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर निकल के आएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी दोस्तों दोनों सही दर्शाया गया है। क्या किया गया है, दोनों सही दर्शाया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो यहाँ पे लेकिन दोस्तों दोस्तों दोनों ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वॉट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली कितनी, एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वॉट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक ओवन मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमें खाना मॉडर्न ज़माने में दोस्तों आजकल जो लोग खाना को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाना गर्म करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक ओवन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, 300 वाट का है। और इससे दोस्तों ये 5 घंटा के लिए उपयोग किया जाता है। टाइम कितने के लिए, 5 घंटा के लिए। तो इसमें जो ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा से संबंधित हम क्या जानते हैं दोस्तों, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यानी कि दोस्तों जो हीट होता है ये हमारा एक प्रकार का क्या होता है, एनर्जी का ही फॉर्म है। हीट क्या हमारा एनर्जी का ही फॉर्म है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, इस पावर को क्या करना है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हीट हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और दोस्तों पावर बराबर हमारा क्या होता है, वी आई
क्या होता है वी आई, यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों हीट बराबर ये फॉर्मूला है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे देखें क्या हमारी आई आर है, तो आई आर को दोस्तों हम अलग कर देंगे और यहाँ पे एक आई इधर रखेंगे और ये टी रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आई आर बराबर क्या दोस्तों है, आई आर बराबर हमारा क्या दोस्तों, ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, वी इक्वल टू आई आर। क्या करते हैं वी इक्वल टू आई आर, तो इस आई आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, वी को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, वी को रख दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया आई, और यहाँ पे क्या बच गया, ये हमारा टी, ये हमारा क्या बच गया टी। तो अब दोस्तों ये वी आई टी हमारा क्या होता है, हीट से संबंधित फॉर्मूला होता है, यानी कि ऊर्जा से संबंधित फॉर्मूला क्या हो गया, वी इक्वल टू आई टी। लेकिन दोस्तों एक चीज हम देख सकते हैं, जो वी आई यहाँ पे दिया गया है, वी आई हमारा किसके बराबर होता है, पावर के बराबर हो रहा है। यानी कि इस वी आई की जगह पर क्या हम ये पी लिख सकते हैं क्या, यानी कि पावर को यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि एक नया फॉर्मूला निकल के आया दोस्तों, जो हीट होता है पावर और टाइम का क्या होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। तो यहाँ से हम एनर्जी को आराम से निकाल सकते हैं। तो P बराबर कितना है दोस्तों, 2500 वॉट, और टाइम कितना दिया गया है, 5 घंटा, 5 घंटा दिया गया। अब इसको दोस्तों हम 2500 वॉट प्लस ये 5 घंटे को क्या करेंगे हम, यानी कि यहाँ पे जो हीट हमारा कितना आ गया दोस्तों, 25 25 से 125, 125 किस में दोस्तों, वॉट आवर में, क्योंकि हमारा किस में है, पावर हमारा वॉट होता है, ये जो टाइम दिया गया घंटा में यानी कि वॉट आवर। तो 2500 वॉट आवर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हीट आ गया, यानी कि एनर्जी आ गया 12500 वॉट आवर। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में हमारा 125 वॉट आवर नहीं दिया गया है, यानी कि इसको हमें इसको क्या करना है दोस्तों, किलो वॉट आवर में हमें चेंज करना है। हमारा ऑप्शन किस में दोस्तों, किलो वॉट आवर में दिया गया है, किस में दिया गया, किलो वॉट आवर में। तो इसको क्या करना है हमें, किलो वॉट आवर में चेंज करना है। तो किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। किलो वॉट आवर दोस्तों, किलो वॉट आवर में चेंज करने दोस्तों के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। यानी कि इस 125 में से अगर दोस्तों 1000 से हम भाग देंगे तो कितना बार में, एक जीरो दो जीरो, ये जीरो दो जीरो कट जाएगा, यानी कि एक अंक बचा, यानी कि एक जीरो बचा। तो एक जीरो यानी एक अंक के बाद, यानी कि 12.5, और ये 1000 से भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पे किलो जुड़ जाएगा, और यहाँ पे वॉट आवर तो है ही, यानी कि एक 12.5 किलो वॉट आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि इतनी ऊर्जा का दोस्तों इलेक्ट्रिक ओवन द्वारा उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति डैश होगी। देखिए दोस्तों, पावर बराबर हमारा क्या होता है, वी आई। पावर बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, पावर बराबर हम क्या जानते हैं, वी आई होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज दिया गया है हमारा, क्या बोला गया है, बल्ब का 0 वोल्टेज, क्या बोला गया, 0 वोल्टेज। यानी कि दोस्तों वोल्टेज जब जीरो होगा तो हमारा पावर कहाँ से, जब वोल्टेज है जीरो तो पावर कहाँ से होगा, जीरो हो जाएगा। तो पावर भी जो हमारा होगा 0 वॉट का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो एक समान बल्ब 4 वोल्टेज की एक बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति डैश है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल गया, क्षय शक्ति यानी कि पावर बराबर पूछा गया है। तो पावर बराबर हमारा क्या होता है, वी आई, वोल्टेज कितना दिया गया हमारा 4 वोल्ट, और करंट कितना दिया गया है 0.2 एम्पियर। यानी कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 दूना 8, यानी कि 0.8, 0.8 वॉट। तो इसमें जो पावर कंजप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 का, यानी कि 0.8 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों, P बराबर क्या होता है, वी आई। वोल्टेज हमारा कितना दिया गया 220 वोल्ट, और करंट कितना है 5, यानी कि 22 बचे दो तरफ से, यानी कि 110, 22 बचे दो तरफ से 110, और इस जीरो के बदले एक जीरो यहाँ पे आएगा। तो पावर बराबर हमारा कितना दोस्तों 1100 वॉट। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में हमारा 110 वॉट दिया गया है, 1.1 किलो वॉट दिया गया है। यानी कि दोस्तों इस वॉट को हमें किलो वॉट में चेंज करना पड़ेगा। तो किलो वॉट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से भागा देंगे, और 1000 से भागा देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा किलो वॉट आ जाएगा। यानी कि एक जीरो, 3 जीरो आने से 3 जीरो डिवाइड होगा, 2 जीरो यहाँ पे कट गया, ये
एक जीरो के बाद, यानी कि 11 में जब एक जीरो से भाग देंगे यानी कि 1.1 किलो वाट, तो जो पावर हमारा हो गया दोस्तों 1.1 किलो वाट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी दोस्तों मिस टाइपिंग है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जूल नहीं जूल होगा, क्या होगा जूल। जूल के तापमान प्रभाव, जूल हीटिंग इफेक्ट के कारण उत्पन्न उष्मा एच डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए दोस्तों, जूल्स लॉ के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को दोस्तों हम समानुपाती भी कहते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंग्लिश में बोला जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हीट होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के आई स्क्वायर के बराबर होता है, और हीट जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हीट जो होता है दोस्तों टाइम के साथ भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा किससे संबंधित है, से धारा से। तो धारा का हमारा क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है, लेकिन यहाँ पे घनमूल बोला गया है, मतलब सॉरी घन बोला गया है, ये नहीं होगा, घनमूल बोला गया ये भी नहीं हो गया। तो धारा के वर्गमूल, वर्गमूल वर्गमूल नहीं दोस्तों, वर्गमूल मतलब हमारा क्या होता है, ये रूट लग जाता है तो उसे हम वर्गमूल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये धारा का क्या होगा, वर्ग की क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः पी वी आई और आर द्वारा दर्शाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो देखिए दोस्तों, पावर बराबर हम क्या जानते हैं, वी आई, पावर बराबर हम क्या जानते हैं वी आई, लेकिन वी आई से संबंधित हमारा क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हम पहले हम निकाल चुके हैं कि जो पावर बराबर हमारा होता है क्या क्या होता है, यानी कि दोस्तों निकाल ही देते हैं इसमें भी। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यानी कि एक बार हम वी की जगह पर क्या रखेंगे, आई आर रखेंगे, यानी कि जो पावर हो जाएगा क्या होगा, आई स्क्वायर आर आएगा, क्या आएगा, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर आने के ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा वी आई में क्या होता है, आई भी होता है, तो आई बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, यानी कि इस आई की जगह पर हम क्या करेंगे, आई को पुट कर देंगे, तो पावर बराबर हमारा क्या होगा, वी वी अपॉन आर, यानी कि पावर बराबर हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो जाएगा। क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डी, जो कि पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार में 150 वॉट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है, और 1500 वॉट का विद्युत हीटर 15 मिनट के लिए संचालित होता है। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, 150 वॉट रेटिंग वाला, यानी कि दो चीजें दोस्तों, एक क्या हमारा टीवी है और दूसरा क्या है हमारा, एक क्या है टीवी है और एक क्या है विद्युत हीटर, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिक हीटर है, दो चीजें। तो टीवी द्वारा जो हमारा 150 वाला रेट, यानी कि 150 वॉट का क्या करता है, यूज करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ टीवी द्वारा जो दैनिक ऊर्जा खपत होता है वो कितना होता है, तो ऊर्जा से हम संबंधित क्या जानते हैं दोस्तों, दैनिक ऊर्जा निकालना हमें। तो दैनिक ऊर्जा को क्या करते हैं दोस्तों, अगर दैनिक ऊर्जा निकालना होता है तो डायरेक्ट हम दोस्तों हम पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो दोस्तों हम पहले निकाल चुके हैं कि एच बराबर एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पीटी भी होता है। पिछले क्वेश्चनों में दोस्तों हमने ये प्रूव भी कर चुके हैं, हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, इसको प्रूव भी कर चुके हैं, जो एनर्जी होता है या हीट होता है वो क्या होता है, पीटी के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पीटी। तो पावर हमारा कितना हो गया, 150 वॉट, और टाइम कितना है, 4 घंटा, यानी कि 15 चौके 60, 600 वॉट आवर, कितना हो गया 600 वॉट आवर, यानी कि टीवी द्वारा जो किया जा रहा है वो 600 वाट आवर का कंजप्शन किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा 600 वाट है। लेकिन दोस्तों अब हमें क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक हीटर बराबर, तो इलेक्ट्रिक हीटर बराबर सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे पीटी। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर कितने चल रहा है, 1500 वॉट का है इसका, और समय कितना ले रहा है, 25 मिनट। लेकिन मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, तो एक जीरो से, एक जीरो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी कि 2 पचे, यानी कि 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 25, यानी कि 25 गुना 25, 25 से कितना हो गया 625, यानी कि 625 वॉट आवर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा इतना एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है? देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें पावर की बात करें तो ऑप्शन से ही कर सकते हैं, क्योंकि पावर का यूनिट हमारा क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है। और वॉट से संबंधित दोस्तों एक ही ऑप्शन है जो कि सी नंबर है। पी हमारा क्या होता है? प्रेशर है, दाब का यूनिट है। न्यूटन हमारा बल का यूनिट है। जूल हमारा वर्क या एनर्जी का यूनिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो इसे हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको जब डायरेक्ट गुना करेंगे तो 110 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो दोस्तों हीट बराबर हमारा क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, और करंट हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 1.5 एम्पियर का स्क्वायर। रेजिस्टेंस हमारा कितने का है? 10 ओम का। टाइम हमारा कितने का? 1 मिनट का, यानी कि इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना? 225, यानी कि 2 अंक के बाद 10 मान लो, इंटू 10 इंटू 60। दोस्तों इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना? 2 जीरो, यानी कि 1 0 2 0 1 0 2 0। यहाँ पे क्या बच गया? 60, यानी कि मतलब 6। 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 6 25 के जीरो, 6 दूना 12 और 3 15 के 5, बाकी यहाँ था 1, फिर 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 1350 जूल जो हो जाएगा ऊर्जा या हीट का क्या होगा? जनरेट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी है? देखिए दोस्तों, ये एनर्जी से संबंधित दोस्तों, एनर्जी को जूल में चेंज करना या ऊर्जा को जूल में चेंज करना दोस्तों, ये हमारा पूछता रहता है। तो चलिए दोस्तों इसे हम थोड़ा हल इसका डिटेल सोल्यूशन ही कर लेते हैं। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से संबंधित जो होता है हमारा, सारे डाउट को दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं पहले। एनर्जी दोस्तों जो हमारा यूनिट होता है, वो एक यूनिट को हम किस तरह से दर्शाते हैं? यानी कि दोस्तों 1 घंटे में, यानी कि 1 किलो वॉट दोस्तों, 1 किलो वॉट का ऊर्जा हम 1 घंटे में, 1 किलो वॉट ऊर्जा 1 घंटे में जितना इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा 1 यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? 1 यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 यूनिट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा 1 किलो वॉट, तो 1 किलो वॉट यानी कि किलो का मतलब क्या है दोस्तों? 1000, यानी कि 1000 वॉट। क्या हो गया? 1000 वॉट, यानी कि 1000 वॉट इंटू 1 आवर बराबर 1 यूनिट। ये हमारा क्या होगा? 1 यूनिट। और दोस्तों अब ये हमारा 1000 वॉट को अभी भी लिखेंगे। अब दोस्तों इस जो घंटा है, अगर दोस्तों इस एक में हम 60 से एक बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा मिनट में आएगा। और दोस्तों एक बार और अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा, यानी कि अभी भी हमारा ये क्या होगा? 1 यूनिट के बराबर ही होगा। अब दोस्तों ये 6 छक कितना हो गया? 36। 36 पर कितना जीरो? 2 जीरो। और यहाँ पे कितना जीरो है? 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो इसमें हम और ऐड कर देंगे। इतना तो क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा वॉट। और यहाँ पे अभी हमारा क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड है। अब दोस्तों अभी भी ये हमारा क्या है? लेकिन 1 यूनिट ही हो कहलाएगा। अब इसको दोस्तों ये हमारा काफी बड़ा टर्म है, तो इसको दोस्तों हम छोटा कर देते हैं, पॉइंट पावर में लिख देते हैं। तो कितना जीरो है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर लेते दोस्तों तो हम 6 जीरो ले सकते हैं, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड। अभी भी लेकिन ये क्या हमारा दोस्तों? 1 यूनिट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 यूनिट ही कहलाएगा। अब दोस्तों इसे हम क्या कर सकते हैं? ये यूनिट में ही। लेकिन दोस्तों वॉट हमारा क्या होता है? वॉट हमारा किसका यूनिट होता है? पावर का। पावर का यूनिट होता है। पावर बराबर हमारा क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? जूल। और यहाँ पे क्या करते हैं? ये टाइम क्या हमारा? सेकेंड। यानी कि इस पावर का यूनिट हमारा क्या होता है? वॉट। यानी कि दोस्तों इस वॉट के जगह पर हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। इस वॉट के जगह पर क्या करेंगे? जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶। और इस वॉट के जगह पर हम क्या लिखेंगे? जूल पर सेकेंड। क्या लिखेंगे? जूल पर सेकेंड। तो यहां से हमारा ये सेकेंड और सेकेंड क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बराबर क्या कहलाएगा? 1 यूनिट। यानी कि दोस्तों जो 1 यूनिट ऊर्जा बराबर हमारा हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। क्या हो जाएगा? इतना जूल हो जाएगा। यानी कि ये जो दोस्तों 1 यूनिट का रिजल्ट हमारा निकल के आ गया, वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल निकल के आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी?
तो दोस्तों ये क्या हमारा एक यूनिट है, लेकिन यहाँ पे यूनिट है यानी कि इकाई में है, एक इकाई भी इसको हम कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? एक इकाई। यहाँ पे क्या बोला गया? 200 इकाई, यानी कि यहाँ पे हम 200 इकाई की बात कर दी, यानी कि 200 यूनिट। यहाँ पे क्या 200 यूनिट। तो दोस्तों अगर हम 200 से यूनिट में इधर गुना कर रहे हैं, यानी कि 200 से इधर भी हमारा क्या होगा? गुना होगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये क्या होगा? हमारा जूल में ही रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस 200 यूनिट के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि 2 जीरो यहाँ पे है, तो इस 2 जीरो को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो 10⁻ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अरे 36 गुना क्या हो जाएगा? 72, यानी कि 7.2 इंटू 10⁻, ये 2 जीरो पावर में ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 दो मतलब 6 और कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 7.2 इंटू 10⁸ जूल, यानी कि 200 यूनिट का जो दोस्तों हमारा ऊर्जा होगा वो कितना हो जाएगा? 7.2 इंटू 10⁸ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का है। क्या है? सी नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो एक यूनिट बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों? एक यूनिट बराबर हमारा क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको निकाल के ड्राइव करके देख लिया दोस्तों। तो यहाँ पे कितने यूनिट का मान निकालना है? 150 यूनिट का। तो 150 यूनिट का निकालना है, तो जब 150 से इधर गुना कर रहे हैं, इसका मतलब तो 150 से क्या करेंगे दोस्तों? इधर भी गुना करेंगे, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶। अब जब हम दोस्तों 150 और 36 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 3.6, यानी कि 0, 6 बजे 30 के 0, 3 6 का 6, 3 9, 3 0, यानी कि 3 5 15 के 5, 3 और 1 4, 0 0 9 5, 14 के 4, 4 और 1 5, एक अंक के बाद 10 मान लो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है? 540 इंटू 10⁶ जूल। अब यहाँ पे दोस्तों 54 कहाँ पे दोस्तों? 54 एक ही ऑप्शन है, यानी कि डी बी नंबर पे। तो दोस्तों बी नंबर पे, यानी कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 अंक को इधर और शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि दशमलव को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो हमारा निकलेगा। तो 2 जीरो जब निकलेगा तो ये 2 जीरो हमारा कहाँ पे ऐड होगा? 10⁸ हो जाएगा, यानी कि 8 जूल, यानी कि 150 यूनिट बराबर जो होगा 5.4 इंटू 10⁸ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, वॉट मतलब क्या दोस्तों? वो हमारा पावर की बात कर रहा है। वॉट हमारा हमारा क्या होता है? पावर, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, या तो एनर्जी बट्टा टाइम। वर्क अपॉन टाइम या क्या होता है? एनर्जी बट्टा टाइम। तो टाइम दोस्तों हम इसको यूनिट मानेंगे, यानी कि जूल। 100 जूल का एक सेकेंड में पावर का इस्तेमाल होना, यानी कि 100 जूल का एक सेकेंड में पावर का इस्तेमाल होना हमारा क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा हमारा एक सेकंड में 100 जूल का इस्तेमाल करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? 100 वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। तो एक सेकंड में जो हमारा 100 जूल का एनर्जी यूज करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों? बल्ब प्रति घंटे, घंटे नहीं दोस्तों, प्रति सेकंड की बात करना है हमें। तो प्रति सेकंड, तो बिल्कुल दोस्तों बी नंबर यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया? प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करेगा, तो उसे हम पावर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश है। वाणिज्यिक इकाई मतलब दोस्तों कॉमर्शियल यूनिट की बात किया गया है। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट मतलब दोस्तों जो बड़े बड़े उद्योगों में दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है वो अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो वो हमारा किलोवाट घंटा में मेजर किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? किलोवाट घंटा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 इंटू 10 इतना जूल है, तो इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? 3.6 इंटू 10⁶ जूल बराबर कितना होता है? यानी कि एक यूनिट बराबर इतना होता है हमारा। एक यूनिट बराबर हमारा कितना होता है? इतना होता है। यानी कि हमें क्या करना होगा? एक हमें इकाई में चाहिए, तो इकाई में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि इस
इस यूनिट को यानी कि 9.10⁸ यूनिट जो जूल दिया गया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा क्या आएगा, इकाई में आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁶ ऊपर जब जाएगा यानी कि 10⁶ खत्म, यहाँ पे कितना बच जाएगा, फिर 10⁻² बच जाएगा। जब एक दशमलव यहाँ पे कैंसिल करेंगे ऊपर ही चला जाएगा, 9 × 9, 9 × 36, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिखे अगर 2 और 1 3 जीरो, यानी कि ऊपर हमारा कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो, और बट्टा कितना बच गया, 4। अब इस 4 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी कि 25 चौक 100, यानी कि 250, यानी कि 250 इकाई हमारा दोस्तों इकाइयों में अगर चेंज करेंगे तो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है, यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा डैश द्वारा दर्शाई जाती है। देखिए दोस्तों, हीट ऊर्जा की बात करेगा तो उसे हम हीट बराबर ही लेंगे दोस्तों, I² RT। क्या करेंगे दोस्तों, हीट बराबर ही लेंगे, क्योंकि हीट हमारा क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है, तो एनर्जी बराबर भी हम इसको I² RT ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेकिन दोस्तों I² RT कौन सा ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V = IR। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, IR के बदले V रख देंगे, यहाँ पे हमारा IR और इस I को अलग करके रखेंगे। अब इन IR के बदले क्या रखेंगे, V लिखेंगे, तो V और ये क्या हो गया I और T। तो जो एनर्जी का दोस्तों नया फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा VIT, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा डैश यूनिट है। तो देखिए दोस्तों, हीट बराबर हम क्या निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं, पीटी। इस फॉर्मूला को हम लोगों ने पहले ड्राइव कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें जो ऊर्जा निकलेगा, पावर बराबर कितना दिया गया है, 100 वाट का, और टाइम कितना दिया गया है, 8 घंटे का। कितना दिया गया है, 8 घंटे का, यानी कि यहाँ से जो हमारा निकलेगा 8 घंटे के लिए निकल जाएगा, यानी कि 800 क्या जूल निकल के आएगा, 800 क्या निकल के आएगा दोस्तों, हमारा ये जूल में निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों हमें निकालना किस में है, यूनिट में चाहिए। हमें कितना ऊर्जा चाहिए, किस में चाहिए, हमें यूनिट में। तो यूनिट में जब चाहिए हमें इसको, तो क्या करना पड़ता है, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, यानी कि 0.8 यूनिट यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। या तो दोस्तों इसका एक नया फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी जितना यूज किया जाता है, यानी कि व्यय ऊर्जा इक्वल टू वॉट। वॉट मतलब दोस्तों कितना पावर, कितना वॉट का इस्तेमाल किया गया है, और टाइम, टाइम दोस्तों बट्टा 1000, बट्टा 1000। तो वॉट का क्या दोस्तों, वॉट को यहाँ पे वॉट लिख सकते हैं, तो इसको आगे हम और फैला सकते हैं। टाइम के मतलब दोस्तों यहाँ पे घंटा ले सकते हैं, और दिन की बात बोला गया है, जितने दिन के लिए बोला जाएगा तो उतना दिन भी लेंगे, बट्टा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर ज्ञात कीजिए। तो पावर बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, वी आई, वोल्टेज कितना हो गया 240 वोल्ट, और 0.6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 24, यानी कि 6 24 के 4, 6 12 और 2 14, यानी कि 144 वॉट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जिससे कि हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा क्या होता है तो समय। लेकिन दोस्तों जो त्वरण हमारा होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी बट्टा टाइम होता है। वो क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी बट्टा टाइम। अगर दोस्तों हम यहाँ पर v के स्थान पर, यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं, v बराबर AT भी लिख सकते हैं। v बराबर क्या ले सकते हैं, AT, यानी कि यहाँ पे इस v के जगह पर अगर हम AT रख दें तो क्या हमारा आएगा, यानी इस v के जगह पर अगर हम a और t रख दें बराबर S/T, तो a बराबर हमारा निकल के आएगा, क्या आएगा, यानी a बराबर किस पार चला जाएगा, यानी कि a बराबर हमारा क्या होगा, S = T²। क्या आएगा, S = T²। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम a का मान अगर रख दें, ये हमारा a हमारा क्या कर है, त्वरण, और यहाँ पे त्वरण का मान रख दें, तब हमारा पावर कितना हो जाएगा, a का मान अगर यहाँ पे रखें तो m
ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, इसको पूरे, इस पूरे को रखेंगे एस अपॉन टी का स्क्वायर, और यहाँ पे एक टी पहले से है और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये हमारा एम एस स्क्वायर अपॉन टी का पावर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी के पावर क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दूरी से बात बोला गया है, दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा ये हमें दर्शाना है। दूरी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा, समय को दर्शाना है। दूरी का जो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समय में पार करने के, यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो दर्शाना है दोस्तों, उस समय और टाइम के रिस्पेक्ट में दर्शाना है। किस में दर्शाना है, समय और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एम एस स्क्वायर टी के पावर क्यूब, क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं हम ये। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एस स्क्वायर बराबर हमें चाहिए, तो एस स्क्वायर बराबर इस टी को क्या करेंगे, बराबर के उस पर, यानी कि एस को दोस्तों सिर्फ एक साथ रखेंगे, क्योंकि दूरी से बात बोला गया या विस्थापन या दूरी की बात बोला गया, तो हम सिर्फ एस को एक तरफ रखेंगे, बाकी को बराबर के उस पर ले जाएंगे, यानी कि पी टी के पावर क्यूब अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये एम है वो नीचे चला जाएगा, इतना इतना चला जाएगा। अब दोस्तों इस एस को अगर हम बराबर के उस पार, यानी कि इस पावर को क्या करेंगे, बराबर के उस पर ले जाएंगे, तो जब पावर होता है तो उधर जाके हमारा बट्टा में चला जाता है। यानी कि दोस्तों अगर हम कह सकते हैं, तो जो अगर इधर पावर होता है तो बराबर के उस पर जाएगा, तो ये बट्टा में हो जाएगा। और इस 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है। यानी कि इधर अगर बराबर के उस पर जाएगा तो हमारा ये टी के पावर क्यूब, ये हमारा रूट में आएगा। किस में आएगा, रूट में आएगा। यानी कि एस बराबर पी अपॉन एम रूट 2 और टी के पावर 3। और हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो 2 बराबर को उस पर जाता है तो बट्टा में हो जाता है, यानी कि 3/2, यानी कि एस जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के 3/2 पावर। टाइम के क्या है, 3/2 पावर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1250 वॉट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में इस एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा डैश यूनिट होगी। देखिए दोस्तों, इसमें इसको हम किस में निकालना है, यूनिट में निकालना है। पावर बराबर या हीट बराबर हमारा क्या होता है, हीट बराबर हमारा पी इंटू टाइम, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो हीट हमारा कितना का है, मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय टी में पार की गई दूरी डैश के अनुपातिक होती है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो लीनियर मोशन से संबंधित है। किससे दोस्तों, लीनियर मोशन से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पे करते हैं, जिससे हम क्या जानते, इसमें क्या क्या बोला गया दोस्तों, जिससे पहले हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा पावर होता है, पावर को हम किस में लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम। पावर को किस में लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम। ये सब हम दोस्तों हम वर्क पावर एनर्जी में पहले पढ़ चुके हैं। और दोस्तों जो वर्क हमारा होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस को हम विस्थापन कहते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, या तो इसको हम डी भी बोल सकते हैं दोस्तों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एस अपॉन क्या होता है, टाइम, टाइम हो गया। और दोस्तों ये फोर्स बराबर हमारा क्या होता है, एम ए एस। तो एम यहाँ पे क्या दर्शाता है दोस्तों, हमारा मास को दर्शाता है, और ए से हमारा एक्सेलरेशन या तो त्वरण को दर्शाता है, और एस हमारा क्या दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। और ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। अब इसको दोस्तों हम इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 1 मान सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें टाइम से संबंधित निकालना है। किससे निकालना है, टाइम से संबंधित निकालना है। तो यहाँ से हम अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण की बात करें दोस्तों, तो त्वरण हमारा क्या निकल के आएगा, यानी कि हीट जो टोटल हमारा ऊर्जा होगा कितना हो जाएगा 1250, और टाइम कितना है 3 घंटा। और इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 3 5 15 के 5 3 2 6 1 7 3 का 3, यानी कि 3750 क्या दोस्तों, वॉट आवर आएगा। क्या आएगा, वॉट आवर। लेकिन दोस्तों हमें इसमें यूनिट में चेंज करना होता है, तो यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली हम 1000 से भाग देते हैं। यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली हम 1000 से भाग देते हैं। तो 1000 से भाग देने के बाद कितना क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 3.75 यूनिट हो जाएगा। 3.75 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी नंबर का है।
यदि 50 वाट का बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हीट या पावर बराबर हम क्या जानते हैं, P इंटू टी। P इंटू क्या होता है, टी होता है। तो हीट हमारा है कितना है, 1000 जूल है, और पावर हमारा कितना है, 50 वाट है। और टाइम हमारा कितना है, निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1000/50, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, यानी कि 2, यानी कि टाइम जो हो जाएगा वो 20 सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर होगी। तो पावर बराबर हमारा क्या है दोस्तों, वी आई, और वोल्टेज कितना हमारा 6 वोल्ट, करंट कितना हो गया 0.5, यानी कि 6×5 = 30, कितना हो गया 6×5 = 30, अरे एक अंक के बाद क्या 10 यानी कि पावर जो हमारा हो जाएगा 3 वाट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम तरल की बात करें, यानी कि लिक्विड की बात बोला गया दोस्तों, तो लिक्विड में हमारा धारा प्रवाह कब होता है। जैसे कि दोस्तों, जो एक हमारा एक डब्बा है, इसमें दोस्तों पहले पानी रखा गया है, और पानी के साथ दोस्तों इसमें हमने क्या किया, नमक डाल दिया, जो कि क्या होता है दोस्तों, NaCl। तो जो NaCl होता है दोस्तों, वो Na+ में टूटता है, और जो Cl होता है Cl- में टूटता है। तो ये हमारा प्लस में होता है, ये हमारा माइनस में होता है। तो जब प्लस और माइनस दोनों हमारा आयन में टूटता है, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में, किस में टूटता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, तब जाके हमारा करंट का उत्पादन होता है। क्या होता है, करंट का जनरेशन होता है। यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या होगा, मूव करेगा तब, यानी कि ये गति में रहेगा, क्या करेगा, ये दोनों गति में रहेगा तब ये होगा। जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव की गति रुक जाती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब ये रेस्ट में अगर धनात्मक और ऋणात्मक जो आयन है दोनों अगर रेस्ट हो जाएगा, तो करंट कैसे जनरेट होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब लोहा विद्युत उग्र का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत। जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है, बिल्कुल सही दोस्तों। यानी कि जब धनात्मक और ऋणात्मक का हमारा गति मूवमेंट होना होता है, तब हमारा करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, या प्रवाहकत्व कह सकते हैं हम। घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो घरों या हम अगर हम घरों की बात करें या उद्योगों में बात करें, तो उससे दोस्तों किलोवाट घंटा में इस्तेमाल किया जाता है। एक विशेष बात दोस्तों, अगर हम होम यूजेस के लिए कर रहे हैं तो किलोवाट करते हैं, लेकिन अगर उद्योग के लिए करते हैं तो किलोवाट घंटा में करते हैं। क्या करते हैं, किलोवाट घंटा में। तो यहाँ पे उत्तर हमारा किलोवाट घंटा भी हो जाएगा, किलोवाट घंटा ही होगा। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उद्योग बोला गया है, और घरों में भी दोस्तों हम किलोवाट घंटा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोक्त कुल ऊर्जा किलोवाट आवर में होगी। देखिए दोस्तों, अगर हमें एनर्जी निकालना है तो हम क्या जानते हैं, एनर्जी निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, P इंटू टी। लेकिन दोस्तों ये टी हमारा क्या है, टाइम को दर्शाता है। तो टाइम को दर्शाता है दोस्तों, तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को हम पहले घंटे में लिखेंगे, फिर अगर दिन में दिया गया है तो यहाँ पे दिन दिन में, या तो डे भी कर सकते हैं। ये हमारा आवर हो गया, ये डे हो गया। तो पावर हमारा कितना है, ये 1000 वाट, 1000 वाट 3 घंटे के लिए। लेकिन दोस्तों कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए चलाया जाता है। तो यानी कितना होगा, 3×3 = 9, और 3 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो, कितना होगा, देखिए ये हमारा क्या घंटा में, यानी कि इतना क्या हो गया, वॉट आवर आ गया, आवर में आ गया। ये हमारा किस में दोस्तों, वॉट आवर में है। लेकिन दोस्तों हमें क्या बोला गया यहाँ पे, किलो वॉट आवर में बोला गया है। किस में बोला गया, किलो वॉट आवर में। तो किलो वॉट आवर के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 90 किलो वॉट आवर यहाँ पे हमारा ऊर्जा उपभोक्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 120 वॉट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स ज्ञात कीजिए। इसको किस में पूछा गया दोस्तों, यूनिट में पूछा गया है। प्रयुक्त ऊर्जा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा बराबर हमने क्या देखा, हमने जो पावर होता है और टाइम होता है, और अगर दिन है तो यहाँ पे दिन या डे भी लिख सकते हैं।
तो पावर कितना है हमारा 120, और टाइम कितना है 8, और दिन कितना है 1 दिन, यानी कि 1 से यहाँ पे गुना करेंगे। लेकिन दोस्तों इसको किस में चाहिए, यूनिट में, तो यूनिट में चाहिए तो क्या करना है हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 92 और 1 जीरो यहाँ से, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे, यानी कि 0.96 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है, यह ऊर्जा जूल में कितनी है। देखिए दोस्तों, अगर एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट हमारा कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो जब यहाँ पे 320 इकाई है, यानी कि 320 यूनिट की बात कर रहा है, तो 320 को क्या करेंगे सिंपली हम इस 3 इसमें सिंपली क्या करेंगे दोस्तों 320 से हम गुणा कर देंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, यानी कि इस अगर इसको पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 36 गुना 32, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि 3 6 18 के 8, 3 3 और 1 10, 2 8 7 15 के 5, यानी कि 1100 क्या हो गया 52, 1152 इंटू 10⁶ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा 5 दिनों में उपयोग की गई ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एनर्जी बराबर या ऊर्जा जो यूज किया जाता है हम क्या जानते हैं पी इंटू टी, यानी टाइम को इसको आगे भी अगर लिखें P/H/डे, ये हमारा क्या है टाइम है। तो पावर हमारा कितना हो गया 100 वाट का हो गया, और ये एच हमारा आवर घंटा, यानी कि 8 घंटे के लिए, और डे डी से डे तो कितना हमारा 5 दिन के लिए, यानी कि 8 5 40, कितना हो गया 8 5 40, और ये 2 जीरो यहाँ से। लेकिन दोस्तों इसको हमें किस में चाहिए इकाई में चाहिए, तो इकाई में आने हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, तो 4 से कट जाएगा, यानी कि 4 यूनिट का क्या हो रहा है बिजली का ऊर्जा खपत हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 300 वॉट के एक इलेक्ट्रिक पंखे को प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है, एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में ज्ञात कीजिए। फिर से दोस्तों, एनर्जी बराबर हमें निकालना क्या करना है 300 इंटू 8 घंटा, टाइम कितना एक दिन के लिए। लेकिन दोस्तों हमें किस में चाहिए यूनिट में, तो यूनिट के लिए 1000 से भाग देते हैं। अब कितना हो गया 8 तिया 24 पर 2 जीरो, यानी कि अपन ये 2 जीरो से 2 जीरो, और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2.4 क्या हो जाएगा एनर्जी यूनिट में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उद्योग उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता था। तो उसको हम किस में दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी कुछ पिछले क्वेश्चनों में देखा है कि किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है, किस में दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल की खपत करता है, यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये 1000 एक सेकंड में कितना जूल का खपत कर रहा है इतना, यानी कि जब कितने देर के लिए चलेगा 1 घंटा के लिए चलेगा, 1 सेकंड के लिए चलता, यानी कि एक देखिए दोस्तों हमने क्या देखा है, हम स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, अगर 1 वॉट आवर चलता है तो हमारा कितना चलता है 3600 जूल चलता है, कितना चलता है 3600 जूल। लेकिन अगर 1 किलो वॉट आवर चलता है तब हमारा कितना चलता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हमने पहले निकाल ये हम लोगों ने पहले निकाल चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक यूनिट की बात 1 घंटे तक चला जाएगा, यानी कि दोस्तों ये हमारा किस में आया किलो वॉट आवर में, यानी कि जो 1 किलो वॉट आवर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, यानी कि देख लेते दोस्तों यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा अर्थात 10 किलोवाट, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हमारा क्या होता है 1 किलोवाट बराबर इतना होता है, यानी कि जब 1000 जूल की खपत करेगा तो, यानी कि 1000 जूल की मतलब क्या दोस्तों यहाँ पे के बराबर हम क्या रखेंगे 1000, तो ये उत्तर हमारा यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। क्या होगा डी नंबर का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो खपत करेगा 1 किलोवाट आवर के बराबर खपत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक सप्ताह में डैश यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। 1 सप्ताह की बात कर रहा है मतलब दोस्तों,
यानी कि एनर्जी बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों, P इंटू टाइम। टाइम ये क्या हमारा टाइम है, या तो दोस्तों इसी को हम क्या लिख सकते हैं, P आवर इंटू ये डे। तो पावर हमारा कितना हो गया इसमें 100 वाट का। घंटा कितने 8 घंटे के लिए, लेकिन दोस्तों डे कितना एक सप्ताह यानी कि 7 दिन के लिए। तो 70 कितना हो गया 5600 आने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें क्या पूछा गया यूनिट, तो यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से में भाग देना पड़ेगा, यानी कि 5.6 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है। देखिए दोस्तों, एक यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये हम पहले से निकाल चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 250 जूल की यूनिट की बात किया गया है। तो सिंपली दोस्तों 250 यूनिट से हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, यानी 3.6 इंटू 10⁻6। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारा, इस पॉइंट से यहाँ पे ये पॉइंट अगर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 36 गुना 35 और 25, 5 छक 30 के 0 3 5 से 15 3 18, 2 छक 12 के 2 3 और 6 1 7, यानी कि 0 8 2 10 के 0 7 तारीख 8 1 9, यानी कि 900। यानी कि दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम 900 इंटू 10⁻6 जूल। अब दोस्तों इस यानी कि हमारा 900 नहीं है, यानी कि इस 2 जीरो को उधर ले जाएंगे, यानी कि 9 इंटू 10⁸ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दोस्तों हमारा पॉजिटिव वाला होगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 आवर इस्तेमाल होता है, बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई यूनिट ऊर्जा की गणना करें। यानी कि फिर से दोस्तों एनर्जी हमें चाहिए, पावर टाइम, पावर बराबर कितना दिएगा 60, और टाइम कितना है हमारा 6 घंटा। टाइम क्या है 6 घंटा, यानी कि 6 कितना हो गया 36 36। लेकिन दोस्तों हमें ये किस में चाहिए यूनिट में चाहिए, तो यूनिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3 अंक के बाद 10 मान लो, यानी कि 0.36 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। ऑप्शन नंबर क्या है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिदिन 10 आवर के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में डैश यूनिट ऊर्जा की जाती है। देखिए दोस्तों एनर्जी बराबर हमारा क्या होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर बराबर हमारा कितना दिया गया दोस्तों 200 वाट इंटू टाइम। टाइम कितना है हमारा 10, लेकिन यूनिट में चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा। एनर्जी कितना खपत होगा 2 यूनिट का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है या हेल्पफुल हो रहा है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।